ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। आज के ज़माने में सबसे कठिन और महंगी बात है अपनी संतान को अच्छी स्कूल में प्रवेश दिलवाना। प्रत्येक माता पिता की ऐसी इच्छा होती है कि उनका बालक सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ लिख कर तैयार हो। ऐसी स्कूल में एडमिशन पाने के लिए सक्षम अभिभावक ढेर सारे पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु मात्र पैसे देने से ये काम नहीं होता। स्कूल वाले आपको इतने धक्के खिलाते हैं कि आप ऊब जाते हैं, आप पागल हो जाएं, इतनी बार आपको बैठा कर रखते हैं और बहुत देर बैठा कर रखने के बाद बताते हैं कि आप अगले सप्ताह में आना। बार बार ऐसा होने पर सिर फटने लगता है, लेकिन अपनी संतान के लिए प्रत्येक सक्षम माता पिता को ऐसी हैरान गति का सामना करना पड़ता है। जब हमने अपने पुत्र को प्ले ग्रुप में दाखिल किया, उस समय अहमदाबाद में प्रकाश स्कूल का नाम बहुत प्रसिद्ध था। बहुत ज़्यादा फीस लेने के बावजूद वहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं। वहाँ उच्च घरों की संतानें पढ़ती है, इसी कारण वहाँ अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छी आदतें मिलती है। इन सब बातों से हमारी तीव्र इच्छा थी कि हमारे बालक को प्रकाश स्कूल में ही एडमिशन मिल जाए, परंतु वहाँ के नियम विचित्र है। जिस संतान को प्रकाश स्कूल में एडमिशन लेना हो, उसके माता पिता दोनों ही उच्च कक्षा के स्नातक होने चाहिए, दोनों ही डॉक्टर हो, दोनों इंजीनियर हो अथवा दोनों सीए हो आदि। अब हम ऐसा तो कहाँ से लाए? हम दोनों पति पत्नी सिर्फ बीकॉम। हमारी संतान का प्रकाश स्कूल में नंबर लगने की संभावना ना के बराबर, लेकिन प्रकाश स्कूल में उसे पढ़ाने की हमारी तीव्र इच्छा। इसलिए उस स्कूल में प्रवेश पाने के लिए मैंने एक मध्यस्थ व्यक्ति से बात करके सिफारिश लगाने के लिए उसे 1.5 लाख रुपए दिए। उस व्यक्ति ने मुझे पक्का भरोसा दिलाया कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपके बेटे की जवाबदारी अब मेरे ऊपर है। हमने उसके वचन पर भरोसा रखकर निश्चिंत होने का प्रयत्न किया, पर इससे चिंता कम थोड़ी ही होती है। हम हर 10 से 15 दिनों में उस भाग्यशाली को फ़ोन करते। हर बार वह हमें यही बताता कि कोशिश जारी है, काम हो जाएगा, अभी यह मुश्किल है, अभी वो मुश्किल है। ऐसी बात करके वह हमें समझा देता था। हमारे जैसे मिडिल क्लास परिवार के माता पिता के लिए 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। 1.5 वर्ष तक हमारे बेटे के एडमिशन का कोई ठिकाना नहीं लगा। बिचौलिए को दिए गए 1.5 लाख रुपए डूब गए हो, ऐसा हमने मान लिया था। मेरी धर्मपत्नी को परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा के प्रति अत्यंत आदर और श्रद्धा भाव था। ऊर्जा तीर्थ पंकज सोसाइटी में वह रोज दादा के दर्शन हेतु जाती थी। दादा का जाप करती, स्तुति बोलती, स्तवना और 27 का पाठ करती। दादा की प्रदक्षिणा करते हुए उसे यह भाव हुआ कि दादा, आपकी कृपा से हमारे बेटे के एडमिशन का काम हो जाए तो अच्छा। यह भाव दादा को सौंपते हुए उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अंदर से ऐसा लगा कि यह कार्य ज़रूर हो जाएगा। रोज़ दादा की प्रदक्षिणा करते हुए वो यह भावना भाती रहती कि दादा, आपकी कृपा से मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए। उसने मुझे भी यह बात बताई कि मैंने दादा के श्री चरणों में यह भाव रखा है।
मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि दादा की कृपा से हमारा यह कार्य इस वर्ष हो जाएगा। मैंने उसकी इस बात का अनुमोदन किया कि हो जाए तो अच्छा है, पर मैंने मान लिया था कि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। यह बातचीत हुए थोड़े ही दिन हुए होंगे कि मेरे मोबाइल पर एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि आपके लड़के का प्रकाश स्कूल में एडमिशन हो गया है, आप कल आकर फीस जमा कर दीजिए। फ़ोन पर बात होने के बाद मेरी अक्ल चली कि कोरोना काल में सभी स्कूल बंद है, नए एडमिशन हो नहीं रहे और आज रविवार है, इसलिए आज तो फ़ोन आ ही नहीं सकता। थोड़े समय पहले ही मेरे एक मित्र के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ था। यह भी वैसी ही एक बात लगती है। किसी बोगस व्यक्ति ने यह बोगस बात की है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह फ्रॉड ही है। ऐसी मेरी स्पष्ट मान्यता होने से मैंने अपनी धर्मपत्नी को भी यह बात नहीं बताई। रात को जब मैं घर पहुंचा तब विचार आया कि एक बार मध्यस्थ व्यक्ति को पूछकर तो देखूं, उसे तो इस बारे में पता ही होगा। मैंने तुरंत ही बिचौलिए को फ़ोन करके पूछा कि भाई, मेरे बेटे के एडमिशन के बारे में क्या समाचार है। उसने अपनी वही पुरानी टेप बजाई। मैंने उसे कहा कि आज मेरे पास ऐसा फ़ोन आया है, इसमें मुझे क्या समझना चाहिए। उसने मुझसे पूछा फ़ोन नंबर क्या था। मैंने फ़ोन नंबर बताया तो वो खुशी से बोला, साहब यह तो प्रिंसिपल का नंबर है, आप कल ही स्कूल में जाइए, आपके बेटे का स्कूल में एडमिशन हो गया है। दादा, मेरे जैसे पामर मनुष्यों की समझ से बाहर आपका प्रभाव है। सारे दरवाजे बंद हो और सफलता की कोई भी संभावना न हो, उस समय आप नया द्वार और नया प्रकाश देते ही है। संपूर्ण जिंदगी आपकी सेवा में रहे तो भी आपके उपकार से मुक्त होना असंभव है। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमारी लिख दिया, रोग हमने पूछा तो गुरु से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर उस वेद के, जिसने दवाई में श्री सिद्धि सूरी जी का नाम लिख दिया। क्या फर्क पड़ता है कौन खिलाफ है, साथ जिनका है वो लाजवाब है।